धर्मात्मक आत्मध्रुव में अनंत नय हैं। प्रत्येक नय एक एक धर्म की व्याख्या कर रहा है। एक नय दूसरे नय का विषय नहीं कर रहा। आत्मा का एक धर्म दूसरे धर्म का स्पर्श नहीं कर रहा, जबकि वहीं पर मौजूद है, अन्यत्र नहीं है। संपूर्ण गुणों का अधिकरण आत्मा है। संपूर्ण गुणों का अधिकरण आत्मा है। फिर भी प्रत्येक गुण स्वाधीन है। ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, चारित्र चारित्र है। दर्शन में ज्ञान का संकरण नहीं, ज्ञान में दर्शन का संकरण नहीं, दर्शन ज्ञान में चारित्र का संकरण नहीं। भेद दृष्टि से व्यवहार से तीनों भिन्न हैं और तीनों का अधिकरण एक आत्मा है, इसलिए निश्चय से तीनों अभिन्न है। वो अभिन्नेनी अभेद है। परमार्थ से न दर्शन न ज्ञान न चारित्र मात्र ज्ञायिक भाव। परमार्थ से न ज्ञान न दर्शन न चारित्र मात्र ज्ञायिक भाव। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन शुद्ध चारित्र से युक्त है, वही ज्ञायिक भावी है। समय सार दृष्टि वही ज्ञायिक भावी है। इस दृष्टि से यहाँ पर अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार जी में परिशिष्ट में कह रहे हैं कि जो नय है वो आत्मा के गुण हैं। स्यात् अमेचक, स्यात् अमेचक, स्यात् मेचक। अमेचक मेचक। आत्मा मेचक स्वभावी है, आत्मा अमेचक स्वभावी है। मेच का मेचक स्वभावी है। ज्ञायक से भिन्न ज्ञान नहीं है, अमेचक। दृष्टा से भिन्न दर्शन नहीं है, अमेचक। चर्याभान से रहित चारित्र नहीं है, अमेचक। जो चिद ब्रह्म है वही सर्वस्व है, इसलिए सारे गुण अमेचक। अखंड आत्म ध्रुव है, अमेचक। अमेचक 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 यानी अभिन्न। मेचक भिन्न। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से गुड़ गुड़ी में मेचक पना है। अधिकरण की दृष्टि से गुड़ गुड़ी में अमेचक भाव है। समझ रहे हैं? अमेचक भाव है। तो यहां जब अमृतचंद स्वामी की दृष्टि गई, कहीं लोग लोक में तत्व को अभिन्न ही न मान लें अथवा भिन्न ही न मान लें, इसलिए स्यात् मेचक स्यात् अमेचक एवं अन्या। इस प्रकार से दिशा प्रत्येक अनंत धर्मात्मक। इस प्रकार से आत्मद्रव्य अथवा क्षुद्रव्य, आत्मद्रव्य की प्रधानता है। जैसे जीव द्रव्य के बारे में समझ रहे हो, ऐसे आपको पुद्गल के बारे में भी समझना होगा।
अनंत धर्म व्यापका, अनंत धर्म से व्यापक है ये आत्मद्रव्य। अनंत धर्म से व्यापक है आत्मद्रव्य। चक्रिस, अनंत धर्म से व्यापक है आत्मद्रव्य। ध्यान दो, अनंत धर्म से व्यापक है आत्मद्रव्य। व्याप्य कौन है? अनंत धर्मों से व्याप्य है आत्मद्रव्य। तो अनंत धर्म आत्मा में व्यापक हैं, आत्मा उनसे व्याप्य है। ये व्यापी व्यापक भाव, अंतर्व्यापी व्यापक भाव, बहिर्व्यापी व्यापक भाव, बहिर्व्यापी व्यापक भाव भिन्न कारक में घटित होते हैं। बहिर्व्यापी व्यापक भाव भिन्न कारक में जाते हैं। अंतर्व्यापी व्यापक भाव अभिन्न कारक में जाते हैं। भिन्न कारक में पर का आलम्बन है, अभिन्न कारक में निज का ही आलम्बन है। भिन्न कारक से पंच परमेष्ठी के नियोग से सोपयोग बनता है, अभिन्न कारक से निज में ही सोपयोग बनता है। बराबर। भिन्न कारक भी उपादेय हैं, अभिन्न कारक परम उपादेय हैं। भिन्न कारक गे भी हैं, गे भी हैं, गे भी हैं, भिन्न कारक गे भी हैं और करण भी हैं। अभिन्न कारक गे भी है, करण भी है, कर्ता भी है और परम शुद्ध निश्चय से विकल्प शून्य है। परम शुद्ध निश्चय से विकल्प शून्य है। कैसा? अनंत धर्म व्यापक अनंतरी निरूप्यमान, अनंत धर्म से व्याप्त अनंत धर्मों को प्रूपण करते हुए मुदंत अंतराल मिल लब्ध नीलांग यमुनोदका गंगा यमुनोदक अनंत धर्मणाम परस्पर परस्पर मत भावात मात्रम असख्यम विवेचनत्वात् मेचकम अमेचकस्वा भावे धर्मम व्यापक धर्मति उत अनेकांत धर्मात् आत्मद्रव्यम। अब समझिए, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना दोनों का नीर सागर में जाके मिल गया। गंगा कालिंदी, यमुना, यमुना कालिंदी, गंगा तो कालिंदी का काला पानी, गंगा का नीर स्वच्छ पानी समुद्र में जाके मिल गया। जब समुद्र में मिल गया तो वहां मिलने पर सागर में दोनों नदियों के पानी के मिलने पर उस पानी को भिन्न करना अशक्य दिखता है। गंगा यमुना ये दृष्टांत है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं गंगा यमुना दोनों नदियों का संगम हुआ कहाँ? सागर में। सागर में नदियों के मिलने पर वो पानी को पृथक देखना अशक्य दिख रहा है,
इसलिए पानी समुद्र में गंगा यमुना और सागर अमेचक, अमेचक अभिन्न। दृष्टि देखो आचार्य महाराज की, गंगा यमुना सागर तीनों, वहां कोई गंगा शब्द का प्रयोग नहीं करता समुद्र तट पर, कोई यमुना शब्द का प्रयोग नहीं करता समुद्र तट पर, वहां तो मात्र सागर ही सागर है। अब विषय पकड़िए यहां, सागर के तट पर समुद्र में चाहे गंगा मिली यमुना दोनों नदियां मिल गई और हजारों नदियां मिल जाएं, वहां वो नाम नहीं लिए जाते, वहां तो मात्र समुद्र। ऐसी अनंत धर्मात्मक आत्म ध्रुव के अंदर परम पारमिक दृष्टि से निहारते हैं। अनेक गुणों के मध्य में ज्ञान गुण ही परम गुण है। उस समय जब हम देखते हैं आत्मा मात्र ज्ञायक स्वभावी है, मात्र ज्ञायक स्वभावी है, मात्र ज्ञायक स्वभावी है। उस ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के गे कौन कौन बन रहे हैं, इस शब्द का भी प्रयोग नहीं होगा। चक्रेश, इस शब्द का भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्यों? जब ज्ञायक स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं वहां चिद ब्रह्म ही ज्ञेय है और चिद ब्रह्म ही ज्ञाता है। आत्मा ही ज्ञेय है, वो आत्मा ही ज्ञाता है। आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्याता है। ज्ञेय ज्ञाता ध्येय ध्याता के विकल्प से भी शून्य दशा है, अमेचक भाव, अमेचक भाव। ऐसा अमेचक भाव का वेदक जो है वो कहां रहता है? एको हम नर्मो शुद्धो, एको हम नर्मो शुद्धो, ज्ञानी योगिन गोचरा, बाह्य संयुक्ता भावा, मत्ता सर्वेपि सर्वथा। डॉक्टर मेहता, एको हम, एको हम। ओ सूत्र क्या कह रहा? एको हम। कहाँ एको हम? न इंद्रियां, न मन, न इंद्रियों के विषय, न मन के विषय, सबसे भिन्न एको हम। एको हम पर जो टिका है, छाबड़ा मित्र, वहां देखना पड़ेगा ये एको हम शब्द किसको इंगित कर रहा है। ज्ञानी योगींद्र गोचरा। भैया समझ लो, समझ लो, समझ लो, मात्र समझ लो। विनोद, मनोज, समझ लो मात्र। उस समझने के बाद अपने आप तुमको झलक जाएगा स्थान मेरा कहाँ है। एको हम, यहां पर शास्त्र खोलने वाले मुनि को नहीं पकड़ रहे हैं। तुम पंडित जी कहाँ होते हो? यहाँ पर
भगवान के दर्शन करने वाले योगी को नहीं देख रहे। निश्चय व्यवहार के व्याख्यान करने वाले जीव को भी नहीं देख रहे। क्या आनंद हो, अहो घना आनंद कंद जहां प्रकट हो रहा है, ऐसा एकोहम ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, जो मात्र ज्ञानी योगी के ही गोचर है, जहां जहां दिख रहा है। मत्ता सर्वेपि सर्वथा शेषा बहिरा भावा। जो बहिर्भाव है, जो बहिर्भाव है, एको हमसे शून्य है, अथवा एको हम इनसे शून्य है। जब एको हम शून्य है, क्लेश किस बात का। एको हम शून्य है, राग किसमें। एको हम शून्य है, द्वेष किसमें। संयोगों में द्वेष है, संयोगों में राग है, संयोगों में क्लेश है। परमार्थ से देखो, मैं संयोग स्वभावी नहीं हूं। जब मैं संयोग स्वभावी नहीं हूं, जब मैं संयोग स्वभावी नहीं हूं, मित्र, जमीन पे पड़ी सूखती चरम को देखो। चक्रे, जमीन पे पड़ी सूखती चरम को देखो, चमड़ी को। पशु की खाल भी सूखती मिलती है, दिखती है, तो मित्र कहीं ना कहीं मनुष्य की खोपड़ी भी शमशान में पड़ी मिलती है। जिस खोपड़ी के पीछे गाय के भाव से तुम शून्य हुए थे, वो खोपड़ी यहीं रह जाएगी, पर गाय को तुम भूल चुके थे। जिस देह के सम्मानों में तुम विकल्पों में जी रहे थे, वो देह तेरे साथ नहीं होगी। देह ही नहीं, एको हम सूत्र पर जब जाओगे, 25 कषाय भी आत्मा का सहज स्वभाव नहीं है। स्यात् यानी स्यात् कर्म सापेक्षता की दृष्टि से वे भी पौद्गलिक हैं। स्यात् माताओं समझ में आ रहा है? कर्म सापेक्षता की दृष्टि से तुम्हारे कषायक भाव भी पौद्गलिक हैं। विभाव स्वभाव की दृष्टि से आत्मा के हैं। विभाव स्वभाव की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा के हैं।